वेलकम टू मीरा मैथ्स क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, और ये 11.3 का सारा क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से बनेगा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से। तो समझते हैं कि क्या होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ड्रॉ एनी 3 ट्रायंगल्स ऑफ अ डिफरेंट शेप एंड साइज। हम लोग 3 ट्रायंगल को बनाएंगे जिसका शेप और साइज अलग अलग होगा। उसके बाद क्या करेंगे, लेबल देम एज ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल LMN। मेजर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो सबसे पहले 3 ट्रायंगल बनाना होगा। पहला ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे ABC। तो ये है ट्रायंगल AB और ये C। अब यहाँ पे इसका लेंथ लेना है, कुछ भी लेंथ को हम लेट कर ले रहे हैं। ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है। ऐसा ट्रायंगल का लेंथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को सीखना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है या नहीं है, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में हम लोग साइड लिए हैं AB, BC, CA। ये हो गया हमारा AB, ये हो गया BC और ये हो गया CA। अब देखिए इसमें से पहला जो लेंथ है AB का लेंथ, उसको देख लेते हैं। लेंथ AB, A से B ये है 6। उसके बाद B से C ये लिए हैं 4। सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यूनिट रख लेते हैं। ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। और यहाँ पे CA का लेंथ, C से A का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब ये कुछ लेंथ को तो लिए हैं। अब कंडीशन देखिए, इसका पहला लिखा हुआ है AB प्लस BC, तो जोड़िए A से B प्लस B से C। तो AB का लेंथ है 6 और BC का लेंथ है 4। ये हो जाएगा 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 10। उसके बाद ये साइन है ग्रेटर देन का। अगर फेस इधर खुला हुआ है तो ये बड़ा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 10 जो आया वो क्या CA के लेंथ से बड़ा है। तो देखते हैं C से A का लेंथ हमारा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 10 बड़ा है 5 से। ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, 10 जो है वो बड़ा है 5 से। तो यहाँ पे मेरा ट्रू और फॉल्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग करेंगे ट्रू। नेक्स्ट है अब कंडीशन यहाँ पे सेकेंड, BC प्लस CA। तो B से C प्लस CA लेते हैं। 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 होता है 9। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, ग्रेटर देन का साइन देंगे और AB का लेंथ चेक करेंगे तो ये है 6। तो 6 तो बड़ा आया, 9 बड़ा होता है 6 से, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट लास्ट चेक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है AB का लेंथ, तो AB है हमारा 6, तो लिखेंगे 6। उसके बाद C से A है 5, तो दोनों को जोड़ेंगे 5। उसके बाद ये साइन है ग्रेटर का, तो ग्रेटर देंगे। BC का लेंथ देखेंगे तो 4 है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। 6 प्लस 5 ये हो गया 11, ये बड़ा हो जाएगा 4 से। तो यहाँ पे वही कंडीशन दिया हुआ था, तो 11 बड़ा है 4 से, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। चलिए ये ट्रायंगल लिए ABC। अब नेक्स्ट ट्रायंगल यहाँ पे लेना है PQR। इस ट्रायंगल को मिटाते हैं और ट्रायंगल लेते हैं PQR। ये लिए 3, ये लिए 2 और ये लिए 7। अब ऐसा भी कि अगर हम कोई ट्रायंगल लिए हैं जिसमें PQR, अब इसका लेंथ ये ले लिए हैं 3 सेंटीमीटर, या तो इसको 30 सेंटीमीटर कर देते हैं। चलिए ये सही रहेगा, ये 30 सेंटीमीटर कर दिए और ये 20 सेंटीमीटर और ये 70 सेंटीमीटर, ये लेंथ ले लिए हैं कुछ भी। अब इस ट्रायंगल में कंडीशन देखिए कि हमारा जो है ट्रायंगल का नाम PQR, तो PQ का लेंथ लिखिए। P से Q लिए हैं 30, तो लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। उसके बाद Q से R को लिए हैं 20 सेंटीमीटर, तो ये लिखें 20 सेंटीमीटर। उसके बाद R से P 70 सेंटीमीटर। अब चेक करना है वैसे ही कंडीशन जैसा ही इसमें किए थे। सबसे पहले ऐड करेंगे PQ प्लस QR, PQ प्लस QR, 30 प्लस 20 हो जाएगा 50, और 50 को चेक करना है
क्या इसके आरपी के लेंथ से बड़ा है? तो आरपी हमारा है 70, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 50 छोटा होता है, 50 बड़ा नहीं होता है 70 से, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है 20 + 70, तो ये हो जाएगा 90, और 90 क्यू आर प्लस आर पी, इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड की 90 आया, और 30 यहाँ पे लेंथ हो जाएगा पी क्यू का, तो पी क्यू का है 30। अब इस कंडीशन को देखिए, तो यहाँ पे ट्रू है, 90 बड़ा होगा 30 से, तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रू। एक और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है पी क्यू, तो पी क्यू कितना है 30, और आर पी है 70, 30 + 70 हो जाएगा 100, और 100 बड़ा है किससे? 20 से, तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, 100 बड़ा है 20 से, तो इसको लिखेंगे टी। अब ट्रायंगल एक और लेते हैं, एल एम एन, यहाँ पे लिए, ये लिए 40 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर, और ये एक 70 सेंटीमीटर, ट्रायंगल ऐसा बना। अब कंडीशन देखिए कि ये एल एम प्लस एम एन, ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, ट्रायंगल का नाम लिखना है एल एम एन, एल एम एन। कंडीशन देखिए, सबसे पहले एल एम प्लस एम एन करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो एल से एम लिए हैं 40 लिखते हैं, उसके बाद एम से एन लिए हैं 30, और उसके बाद एन से एल लिए हैं 70। पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं, इन दोनों को ऐड करना है, एल एम प्लस एम एन को, तो आ जाता है 70। अब 70 बड़ा होगा एन एल 70 से, तो ये कंडीशन जो है वो गलत होगा, क्योंकि 70 के इक्वल होता है, बड़ा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद और चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, 30 + 70 100 बड़ा होगा 40 से, ये आ जाएगा ट्रू, और ट्रू आएगा। तो कंडीशन हम लोग देख लिए, यहाँ पे ट्रायंगल कुछ भी लेंथ लेकर, अब ये इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से पता चलेगा कि ये ट्रायंगल का कंडीशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले पढ़ते हैं ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी होता क्या है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे कोई भी दो साइड लीजिए और उन दोनों का सम करिए, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो थर्ड साइड होगा वो हमेशा उससे बड़ा आएगा। दोनों साइड को ऐड करिएगा, थर्ड साइड से हमेशा बड़ा आएगा। तो ऐसा कंडीशन फर्स्ट ट्रायंगल जो लिए थे इसी में आया, जब भी दो साइड को ऐड की थर्ड साइड से ये बड़ा आया, यहाँ पे भी वैसा ही आया और इसमें भी वैसा ही आया। लेकिन यहाँ पे जब दो साइड को जोड़े तो थर्ड साइड के क्या हो गया, ये छोटा हो गया, थर्ड साइड से छोटा हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, यहाँ पे तो इक्वल हो गया था, तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के कंडीशन से हमेशा दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। तो ये जो लिए थे कंडीशन ये गलत, और ये भी ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता है। अगर आप कोशिश करना चाहेंगे, अगर 30 सेंटीमीटर स्केल से इधर लिए और 20 सेंटीमीटर यहाँ और 70 सेंटीमीटर लेकर आप इससे मिलाना चाहेंगे तो ये नहीं मिलेगा, कोई एक जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, वो पूरा जो है क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा। आपको ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर में सिखाया जाएगा ट्रायंगल का इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, उसमें प्रूव हो जाएगा कि आपका ऐसा कंडीशन रहेगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग समझेंगे इसमें एक एग्जांपल। इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद द गिवन मेजरमेंट, क्या पॉसिबल है या नहीं उसको चेक करिए। तो देखिए, सबसे पहले वी कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल ओनली इफ सम ऑफ एवरी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हम लोग ट्रायंगल तभी बना सकते हैं जब दो साइड का सम थर्ड साइड के बड़े होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला कंडीशन, साइड का लेंथ 3, 4, 5 दिया हुआ है, जोड़िए 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 बड़ा होता है 5 से। 4 + 5 करेंगे तो 9, 9 बड़ा होगा 3 से, और 3 + 5 करेंगे तो 8, और 8 बड़ा होगा 4 से। तो हर एक कंडीशन में जो दो साइड का सम हो रहा है वो तीसरे से बड़ा आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। इसीलिए बुक में लिखा हुआ है, हेंस इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ दीज साइड्स। लेकिन सेकंड बी नंबर में देखिए, जब हम 8 + 5 करेंगे तो 8 + 5 होता है 13,
अब 13 दो साइड का सम कर दी, थर्ड साइड है हमारा 15, ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से, लेकिन यहाँ हुआ नहीं। 13 को यहाँ दिखा रहा है बड़ा है और 15 छोटा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा ट्रायंगल कभी नहीं बन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद दीज साइड्स। तो ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये एक एग्जांपल को कर लेते हैं। OP प्लस OR बड़ा होगा PR से, चेक करिए। तो O से P लेंथ यहाँ है, उसके बाद O से R अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या इससे बड़ा होगा PR से? तो देखिए PR ये है, अब देख सकते हैं कि ये लेंथ इतना है और जब हम इतना और इतना ऐड करेंगे तो जरूर इससे बड़ा हो जाएगा, ये पूरा साइड ये पूरा साइड। तो कंडीशन यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो सही होगा, इसीलिए लिखा हुआ है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेम ऐसा ही अगर हम इन दोनों साइड को जोड़ते हैं तो PQ से बड़ा होगा, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा और ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्योंकि आप OQ को देखिए, कहाँ है OQ, ये है OQ। इसको OR को देखिए, O से R, इसको अब इतना और इतना जोड़ना है हमें, क्या QR से बड़ा होगा? तो देखिए QR तो बड़ा हो जाएगा, ये इतना गए ये इतना गए, तो जरूर इससे जो है ना नीचे वाला से बड़ा होगा, तो इसीलिए ये होगा ट्रू। यहाँ पे कोई लेंथ दिया नहीं है, वैसे हमें तो इसमें क्या करना होगा, इसका मेजरमेंट करके चेक करना पड़ेगा, यहाँ से कितना लेंथ है, ये कितना है, ये कितना है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा ये इससे बड़ा है। लेकिन ये जो B नंबर क्वेश्चन है, सॉरी D, इसको चेक करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है PQ प्लस QR प्लस PR, इन सभी को ऐड करना है और दिखाना है कि 2 टाइम्स है OP प्लस OQ प्लस OR के। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट ट्रू है, ये ट्रू है और ये ट्रू है, ये 3 इक्वेशन लेट कर लीजिए और तीनों को ऐड करिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ABC को ऐड करते हैं तो LHS ऐड होता है, RHS ऐड होता है, तो ये सभी RHS में है और ये सभी LHS में है, तो LHS को ऐड करिए। OP प्लस OR, तो ये हो जाएगा OP प्लस OR, उसके बाद OP प्लस OQ प्लस OQ, उसके बाद OQ प्लस OR, ये LHS वाला सारा ऐड कर दिए। उसके बाद RHS वाला ऐड करेंगे, तो RHS में है PR, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है PQ और ये लिखा हुआ है QR, इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जब ऐड करेंगे तो OP 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2OP। उसी तरह यहाँ पे OR 2 टाइम्स है, तो 2OR हो जाएगा, वैसे ही 2OQ हो जाएगा। फिर ये साइन चलते जाएगा, जैसे इक्वल का साइन चलता है वैसे ये ग्रेटर का साइन चलते जाएगा। अब PR प्लस PQ प्लस QR ये साथ में आएगा। यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि 2 टाइम्स है OP प्लस OR प्लस OQ, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 टाइम्स OP प्लस OQ प्लस OR। ये साइन जो है यहाँ छोटा का है और यहाँ पे बड़ा का है, ये साइन यहाँ पे ग्रेटर का लगा हुआ है और यहाँ पे स्मॉल का, ये इस एरो तरफ है, इधर है, लेकिन यहाँ पे ये इधर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसीलिए द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बात इतना ही समझना है कि अगर हम 2 साइड को जोड़ते हैं, ये साइड इस साइड से अगर बड़ा आ जाता है तो ट्रायंगल बनेगा, पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले क्लासेस में भी 8, 9, 10 सभी जगह पे यूज है इसका, याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये लिखा हुआ भी है, रिलेटिंग टू द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विच इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। 3 साइड से रिलेटेड होगा और ये 3 साइड से जो भी होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। पहला देखिए ये होता क्या है, और राइट एंगल ट्रायंगल हैज 1 राइट एंगल एंड 2 एक्यूट एंगल। इससे पिछले क्लासेस में हम लोग सीखे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है,
जिसमें राइट एंगल हो 90 डिग्री होगा और दो एक्यूट एंगल होगा जो 90 डिग्री से कम होगा। उसके बाद यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या होता है? द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। जब भी आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइएगा तो जहां पे आप 90 डिग्री देंगे, जैसे अभी हम यहां देंगे, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री हुआ। आप इसके अपोजिट साइड चले जाइए, 90 डिग्री के अपोजिट साइड में हमेशा आपको हाइपोटेनियस मिलेगा। और ये भी याद रखिएगा, हाइपोटेनियस का लेंथ सबसे बड़ा होता है परपेंडिकुलर से और बेस से, किसी एक में से आप लीजिएगा तो हमेशा हाइपोटेनियस का लेंथ बड़ा होता है। एंड द अदर टू साइड आर कॉल्ड बेस एंड द परपेंडिकुलर। दो जो साइड बच जाएंगे उसको बेस बोलेंगे और परपेंडिकुलर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, आप इसके अपोजिट साइड चले जाइए तो ये मिलेगा आपको हाइपोटेनियस। उसके बाद अब दो जो बचा, एक बन जाएगा परपेंडिकुलर तो दूसरा बन जाएगा बेस। इसका भी कंडीशन होता है, जहां पे भी अगर एंगल बनता है तो उसके अपोजिट में चले जाइए तो परपेंडिकुलर, और जिस पे ट्रायंगल खड़ा होता है उसको आप लेट कर लीजिए बेस। तो ये बेस और परपेंडिकुलर को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस को नहीं चेंज करेंगे, वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड में होगा। और जब किसी कंडीशन में एंगल अगर दिया हुआ है एक्यूट एंगल वाला, तो उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसके एडजेसेंट में बेस हो जाएगा। नेक्स्ट है द बेस एंड द परपेंडिकुलर आर आल्सो कॉल्ड लेग्स। तो इसको लेग्स बोला जाता है। जैसे हम लोग पैर पे खड़ा होते हैं वैसे ये बेस पे या तो कभी कभी ऐसे परपेंडिकुलर पे खड़ा रहता है। नेक्स्ट थ्योरम को सीखिए। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो साइड बच जाता है, बेस और कौन सा परपेंडिकुलर, ये इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल है, याद रखे रहिएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब बेस का स्क्वायर करिएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करिएगा, दोनों का सम करिएगा तो ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसको प्रूव करके दिखाएंगे। अब समझते हैं, यहाँ पे कुछ ट्राइंगल का कंडीशन लेना है, हाइपोटेनियस लेना है, बेस लेना है और परपेंडिकुलर लेना है, और चेक करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी लिए ऐसा कंडीशन हुआ या नहीं हुआ। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हुआ या नहीं। तो चलिए अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ऐसा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना, तो इसके अपोजिट साइड में तो कंफर्म है कि यहाँ पे हाइपोटेनियस होगा। अब नीचे वाला को ले लेते हैं बेस और इसको ले लेते हैं परपेंडिकुलर। अब खुद की मर्जी से भी हम ले रहे हैं इसका हाइपोटेनियस का लेंथ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसके बेस को ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर को ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। पहले तो ये देखिए कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग सीखें कंडीशन क्या होना चाहिए। दो साइड का सम करेंगे तो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 4 + 5 9 हुआ, 9 बड़ा है 3 से, तो कंडीशन ठीक है। 5 + 3 8 हुआ, 8 बड़ा है 4 से, यहाँ पे भी फुलफिल हो रहा है। 3 + 4 7 और 7 बड़ा है 5 से, तो ट्रायंगल का पॉसिबल है। अब ये कंडीशन देखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले बेस को देखते हैं, परपेंडिकुलर को देखते हैं और हाइपोटेनियस को देखते हैं। तो बेस लिए हैं हम 4 लिखेंगे, परपेंडिकुलर लिए हैं 3 लिखेंगे, हाइपोटेनियस लिए हैं 5। इसका स्क्वायर करिए। बी का स्क्वायर का मतलब बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 4 16, 3 × 3 9, 5 × 5 25। अब बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करना है। जो बी स्क्वायर का वैल्यू आया और पी स्क्वायर का वैल्यू आया उन दोनों को सम करना है, तो 16 + 9 होता है 25। अब जो हमारा एच स्क्वायर है उसको लिखना है यहाँ पे 25, इक्वल का साइन देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 25, तो ये 25 इक्वल हुआ। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बराबर है या नहीं है, तो जो हम लोग साइड लिए वो बराबर है, तो इसमें लिखेंगे यस, एक हुआ।
और ट्रायंगल ऐसे ही ले सकते हैं पी क्यू आर का और एल एम एन का, और चेक करना है कि क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वो होता है जहां पे अभी देखिए ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, 1 2 3। अगर ऐसा नंबर जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में लिए थे 3 को लिए थे, 4 को लिए थे और 5, जिसमें से ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ऐसा हुआ तो ये जो तीनों नंबर है वो ट्रिपलेट कहलाएंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड ऐसा लेते हैं तो पॉसिबल है, और ऐसा पॉसिबल नहीं रहता तो ये ट्रिपलेट नहीं होता। तो अभी जो बुक में दिया हुआ है ऐसा 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर ये 10 के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसीलिए 6, 8 और 10 ये ट्रिपलेट होंगे। वैसे जब 5 का स्क्वायर करिएगा, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये भी ट्रिपलेट है। वैसे ही 8 का स्क्वायर करिएगा, 15 का स्क्वायर करिएगा तो ये 17 के स्क्वायर के इक्वल है, तो ये भी ट्रिपलेट कहलाएंगे 8, 15 और 17। चेक कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 169, सॉरी 289। अब ऐड करके देखिए बराबर आता है या नहीं। 5 + 4 9, 6 + 2 8 और ये 2 इधर भी आ गया 289 और ये भी 289, तो बराबर हुआ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और इसीलिए ये जो 8 है, 15 है और 17 है वो ट्रिपलेट है। और यहाँ पे देखिए हमेशा जो बड़ा साइड है ना वो आपका हाइपोटेनियस बनेगा, तो ये चीज को नोट करके रखिएगा, बड़ा साइड हाइपोटेनियस होगा। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स इसका उल्टा, अगर ऐसा कंडीशन नहीं हुआ कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा नहीं हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। If the sum of the square of two sides of a triangle is equal to the square of the third side, then the triangle is a right angle triangle। और नहीं हुआ तो नहीं होगा, इसी को बोलेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का लेंथ साइड का, तो लॉन्गेस्ट साइड है 10, इसको लिखते हैं 10 और इसको ले लेते हैं 7 और इसको 5। तो सबसे पहले ढूंढिएगा लार्जेस्ट साइड जो कि 10 है। अब 10 का स्क्वायर करिए, अब दो साइड जो बच गया उसका स्क्वायर करिए और दोनों का सम करिए। अब चेक करिए इक्वल आता है या नहीं। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 7 का स्क्वायर होता है 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अब दोनों को ऐड करिए, ये हुआ 100 और ये हो जाएगा ऐड करने के बाद 5 + 9 13 का, 14 का 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। अब ये आया 74। अब देखिए ये 74 तो इक्वल होगा नहीं, ऐसा कंडीशन हुआ नहीं, तो इसीलिए ये राइट एंगल नहीं बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सो इट इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे ही सेम क्वेश्चन ये है, 13 का स्क्वायर किया गया है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और अब दो बच गया, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों को ऐड करते हैं, ये हुआ 169, 4 + 5 9, 4 + 2 6 और ये 1, ये इक्वल आ गया। और जब इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और जो ये नंबर है 5 12 13 ये ट्रिपलेट है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। अब चाहिए हमें यहाँ पे x का वैल्यू। कंडीशन देखिए, सबसे पहले क्या सीखे हैं कि अगर 90 डिग्री के अपोजिट में जाइएगा तो आपको हाइपोटेनियस मिलेगा। अब दो जो बच गया उसको बेस और परपेंडिकुलर ले लीजिए। अब यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है 3 तो करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस, और बेस है 4 का स्क्वायर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 9 25। और हमें पता है कि स्क्वायर हटता है तो रूट आता है,
स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वैल्यू हो जाएगा 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे भी चाहिए x का वैल्यू, यहाँ पे है इस बेस में, ये ले लेते हैं, ये हाइपोटेनियस है 10 और परपेंडिकुलर को ले लेते हैं 6। हमें चाहिए अब यहाँ पे बेस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बेस निकालना है। तो फॉर्मूला बनाइए बेस स्क्वायर का। देखिए हाइपोटेनियस इक्वल के इस साइड है, यहीं पे रहेगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 10, तो लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36। 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ये बचेगा 4, 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 होता है 3, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, 64 हो जाएगा। और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, तो रूट 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 का वैल्यू हो जाएगा 8। तो ऐसे आप निकालिएगा बेस, या तो कभी हाइपोटेनियस निकालना होगा या तो कभी परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13। A 37 meter long ladder is placed against a building in such way that is the reaches up to a window which is 12 meter above the ground। देखिए सबसे पहले एक बिल्डिंग को देखिए, ये बिल्डिंग के सामने एक लैडर को रखा गया है, सीढ़ी को रखा गया है ऐसे। अब अगर ऐसा रखा होगा तो आप कंडीशन देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्डिंग सीधा परपेंडिकुलर होगा इस ग्राउंड से, तो यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री, और जहां पे भी 90 डिग्री बना वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और इसके अपोजिट साइड में हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो ये हुआ हाइपोटेनियस। उसके बाद बोला गया है डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द बिल्डिंग। फुट ऑफ द लेडर ये होगा, फुट ऑफ द लेडर ये जहां पे टच करेगा ग्राउंड को, तो ये हुआ। बिल्डिंग ये हुआ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पता करना है, और उसको लेट किया गया है x। अब यहाँ पे बिल्डिंग का जो हाइट है वो दिया हुआ है 12 मीटर। बिल्डिंग का हाइट नहीं, ये जो कितना दूर में जो खड़ा है सीढ़ी वहां का लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर। अब सॉल्व करेंगे और इसका x का वैल्यू फाइंड करेंगे, वो निकल जाएगा। तो देखिए 90 डिग्री के अपोजिट साइड में हाइपोटेनियस, इसका वैल्यू है 37। अब ये है खड़ा यहाँ पे, तो ये इसको ले लेते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर 37 का स्क्वायर करेंगे तो 1369 होगा। उसके बाद x स्क्वायर बेस का वैल्यू 12 का स्क्वायर 144। अब चाहिए x स्क्वायर का वैल्यू, तो ये प्लस 144 इधर आ जाएगा माइनस में, माइनस में करेंगे तो 1225 आएगा। अब 1225 का जब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका एलसीएम निकाला जाएगा तब पता चलेगा ये किसका स्क्वायर रूट है, तो 35 का। तो ये स्क्वायर हटा रूट आया, और ये रूट जो बनेगा वो 35 का बनेगा, ये 35 का स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x का वैल्यू 35 आ गया। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 35 मीटर है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं ग्राउंड से यहाँ पे बिल्डिंग और ये फुट ऑफ लेडर के बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.3।